मेरे देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मराठी में मानवता को, ऐसे सभी मेरे देश के 145 करोड़ जनता और 100 करोड़ मतदाताओं, देख लीजिए थोड़ा सा हमारा देश का इतिहास में। आप इतिहासी ये जो आतंकवादी देशद्रोही लोग आए हुए हैं, ये देशद्रोही आतंकवादी आर्य विदेशी यहूदी मुगल और नाजी का मुगल और ये आर्य ब्राह्मण का औलाद जो हमारे देश में पहला प्राइम मिनिस्टर हो गया, आतंकवादी बलात्कारी खूनी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज में कहता है। और उसके बाद में ये जो है आज आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट आरएसएस संगठन के आर्य विदेशी ब्राह्मण का हेड बन के बैठा हुआ है। ये आतंकवादी देशद्रोही मोहन भागवत भी कहता है कि हमने जाति व्यवस्था बनाई। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ये जो आर्य विदेशी यहूदी लोग हमारे देश में जो तथागत बुद्ध होके गए, जिन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के ऊपर एक भी बूंद का खून न गिराते हुए इतनी बड़ी क्रांति की, और वर्ल्ड उनके इससे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व से अपने कंट्रीज के लोगों का, सभी कंट्रीज चाहे वो डेवलप हो अनडेवलप हो, वो अपने कंट्रीज के लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे महान तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे भारत को नहीं, पूरे वर्ल्ड को मार कर दिखाया। और देख लीजिए ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी देशद्रोही बलात्कार खूनी लोग, ये 10वां मौर्य राजा, इन्हें आज से 3000, लेकिन इनका इतिहास है 4000 साल के पहले आए हुए। ये राखी गढ़ी में जो मिला है प्रूफ, ये 4000 साल से पहले आए हुए। ये 2009 का पब्लिशन है। इन लोगों ने बताया मुझे जो बुद्ध के विचार थे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, और वो कहते थे वास्तव्यवादी। वास्तव्यवादी का मतलब ये निसर्ग के साथ कनेक्टेड है। जो चीज पॉसिबल हो सकती है मैं उसी को ही मानूंगा। आप देख लीजिए कनेक्टेड निसर्ग, नेचर के साथ। आप गेहूं का दाना डालोगे खेत में तो गेहूं का पेड़ निकलेगा, ज्वारी का डालोगे तो ज्वारी का निकलेगा, हाँ, चावल का डालोगे चावल का निकलेगा। तो बुद्ध ने कहा मैं वास्तव्यवादी हूं। जो चीज हो सकती है इन्हें वास्तव में होती है, इन्हें ये निसर्ग और साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स, इस बेस के ऊपर से बुद्ध ने कहा था मैं वास्तववादी हूं। और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवता, इंसान, ह्यूमैनिटी से बुद्ध ने वर्ल्ड को दिशा दिखाई। लेकिन देखो ये वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग, ये कोई भी वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। ये लोग ये अपने मुंह से कहते हैं ये आतंकवादी देशद्रोही, ये कश्मीर का मुगल और पंडित का औलाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा है। खुद भागवत कहता है आज जो आतंकवादी देशद्रोही टेररिस्ट का हेड बैठा हुआ है, ये खुद कहता है। और देख लो 10वीं सदी में ये लोग भारत देश में आके बताओ मुझे, मैं आज 21 सेंचुरी में हूँ। अभी आज आपके पास मोबाइल है। मेरे देश के लोगों, संविधानवादी और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले, मानवतावादी, ह्यूमैनिटी के और जो संविधान के मानने वाले लोगों, बताओ मुझे ऐसा ब्रह्मा कहीं इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है क्या? जो बुद्ध ने इतनी बड़ी मेहनत की, बुद्ध के इससे वर्ड आगे जा रहे, बताओ ये 3000 साल, और ये बोलते भी है, रिकॉर्ड में है इन्हीं का। और 2009 में राखेगढ़ी में प्रूव भी कर दिया है कि ये 4500 साल पहले आवे, 4000 साल के पहले। देख लीजिए कितने कोरे। 10वां मौर्य राजा बुरादत्त की हत्या कपट बुद्धि से, इनका हेड जो था पुष्पशुंग ने उसकी हत्या कर दी। ये यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी ब्राह्मण, हिटलर से 400 टाइम वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग, और इन लोगों ने उनकी हत्या करके जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काट के शराव नदी में डाल दिया। और देख लो इनकी क्रूरता।
इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी 7,000 जाति में विभागने की मेरे देश के लोगों। और इन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, इसके बाद सबने सुनना है। बाहु से क्षत्रिय, इसने खेती करना है, मेहनत करना है। अरे भाई, इतने बड़ा देश में अगर जगह मिले, अखंड भारत कितना बड़ा था, और लोग कितने लोग, ये 3% मालक, उससे खेती करना है, अभी खेती में काम करना, मेहनत करेगा। वैश्य, जिसको बनिया कहते, इसने धंधा करना। और जो मूल निवासी लोगों के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया, हमारी 7,000 जाति में शोषण करके बनाकर शूद्र वर्ण में रखा। क्या बोले, आप वो ब्रह्मा के, हम ब्रह्मा है, तुम हमारे पैर से पैदा हुए। बताओ रे हरामखोर लोगों। आज मैं बोलता हूँ, मेरी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जुडिशनरी के सभी लोगों और ब्यूरोक्रेसी के लोगों और प्रेस मीडिया वालों और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को वार्निंग देता हूँ, तुमको काटेंगे अभी हम लोग। अगर तुमने ब्रह्मा लाके नहीं दिखाया पृथ्वी के ऊपर कौन से कंट्री में, तुमको काटेंगे। 5,000 साल पहले बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाकर, और उस मार्ग से पूरा वर्ल्ड प्रगति कर रहा है। सुन लो मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को मानने वाले लोगों, अभी आपको हमें मदद करना है इनको काटने के लिए, इनको पृथ्वी से खत्म ही करना है। बताओ 5,000 साल तक कौन से कंट्री के अंदर है आज मोबाइल आ गया मेरे देश के लोगों। मैं आज भी बोला हूं, संविधान को जो मानते हैं 90% बहुजन समाज के लोगों, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, और सबसे गद्दार इस 90% लोगों के इसमें, ये स्वातंत्र के बाद में खुद के स्वार्थ के लिए बेईमान लोग। ये मैं बोल के रखता हूं, एक तो ब्रह्मा लाके दिखाना है, नहीं तुम चुपचाप अपने घर में बैठना है। मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी वार्निंग दे रहा हूं, हाई कोर्ट को भी दे रहा हूं, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी को। और हमें शूद्र वर्ण में रखकर हमारे माँ बहन का ये भोग करेंगे। हमारे माँ बहन को उनके हस्बैंड मरने के बाद में उसको जिंदा जलाएंगे। और ये सांड आए हुए थे, सांड है, हमारी 3 साल से बच्ची से लेकर उसके साथ रेप, हत्या, अन्याय अत्याचार करेंगे। और जो आवाज उठाएगा उसके साथ मारेंगे उसको। और आज देख लीजिए मेरे देश के लोगों, इसी महाराष्ट्र के अंदर में 1,000 साल तक पूरे भारत में देख लो, संतों ने इतनी बड़ी क्रांति की। इन लोगों ने इतने बेईमान, इन्होंने मोगल को बुलाया, क्योंकि जब हमारे क्षत्रिय राजा 10-10 औरत करने लगे, औरत तो हमारी थी, दया माया कर रहे थे, इन लोगों ने मोगल को बुलाया। मोगल बैचलर आए। आज बताओ मेरे को, आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आपके घर में उसकी चलेगी, या जो मेहमान आए आपके अंडर में काम करेगा? और संतों की, सभी संतों की इन्होंने हत्या कर दी। 10वीं सदी से देख लो। बाकी इसमें हुए, मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेके आज आपको समझा रहा हूँ, सही है क्या गलत है। और चैलेंज करता हूँ मैं, जितने भी इस देश के MBBS, डॉक्टरेट, PhD के लोग, इंजीनियरिंग के PhD के लोग, साइंस के साइंटिस्ट लोग, और ये हरामखोर जितने भी डॉक्टरेट लोग हैं इतिहास के, ये सब लोग गुलाम, इन लोगों ने गुलामी करना इनके खून में। और ये 90% समाज के ये LLB किए लोग, इन लोगों ने इसी बहुजन समाज के 90% हिस्ट्री के डॉक्टर, और सबसे बदमाश अगर होगा ये आम्बेडकर नामा में जो बैठते हैं ना हरामखोर बेईमान लोग। मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा भाई है रतनलाल, छोटा भाई, ये मुझे बोला था इधर बदमाश लोग रहते हैं सब दिल्ली में, बता रहे किधर ब्रह्मा है। तो एक ही क्वेश्चन का जवाब दे दे तू मेरे से 15 साल छोटा है, बता तुझे पढ़ाने वाले, तू पढ़ा किसका इतिहास पढ़ा, बता किधर ब्रह्मा पैदा हुए। एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ऐसे गद्दार लोग, ये पूरे दलाली करके हरामखोर लोग, इस देश के बहुजन समाज के लोग, ये ऐसे जो बोला, मैं कह रहा हूं सभी को, ये गुलाम लोग हैं। और देख लीजिए उसके बाद में पहले बसेश्वर होकर गया, सब शूद्र अति शूद्र अपने जान कुर्बान कर दी 1,000 साल तक। देख लीजिए बसेश्वर लिंगायत गुरु,
शूद्र, उसको मार दिया। नामदेव महाराज शूद्र, वो इतने पिटाई की गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बन गया। रैदास अति शूद्र थे, मार दिया गया उसको। कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब, और ये लोगों ने उसके बाद में मोगल आए हैं, बताओ। और ऐसे करते करते इनका बी बन गया, और डच भी थे। कुछ लोग बेचारे अपना धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे देश में 1600 सदी तक 600 राजा थे पूरे अखंड भारत में। और देख लो, मोगल ये दयावान थे। जो अति शूद्र के गरीब लोग थे, उनको कहा, मदर टेरेसा आंखों के सामने उन्होंने धर्म का प्रसार किया। इंसानियत, यीशु ख्रिस्त का भी देख लो आप, उसको लटका दिया गया इंसानियत के लिए। ऐसे हमारे जो ये थे संत, क्या बोलते थे, अरे आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच ने, सब मिलजुल के रहो। तो जब अन्याय अत्याचार इन्हें क्या हो गया मेरे देश के लोगों, इन्होंने शूद्र के अति शूद्र बनाए। अबे पशु पक्षी है भाई साहब, इंसान भी तो आता है, खाता है, तो हगेगा तो वो उसकी गंदगी फेंकने वाला कौन, उसमें उन्होंने अति शूद्र बनाया। शूद्र के अति शूद्र, उसका काम ये दिन भर जो हगेंगे उसकी गंदगी दूसरे दिन सवेरे उठा के सर्प के ऊपर रख के गांव के बाहर फेंकना है। और बाद में एक जीनियस कौम है जिसको आदिवासी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, ये किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते, न्याय प्रिय है, और किसी का अन्याय अत्याचार नहीं सहन करते, मर जाएंगे। ये लोग चले गए जंगल में, ये आदिवासी का जंगल है भारत देश का पूरा। और देख लो, कुछ लोग थे, ये सबसे क्रूर, ये केरला के नमूद्रीपात। शूद्र की किसी की भी शादी हुई तो ये 7 दिन तक इनके घर में भेजना है। ये आर्य विदेशी यहूदी की औलाद, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ये नमूद्रीपात के घर में। और इन्होंने प्रथा बनाई थी कि आदिवासी की किसी भी लड़की के ऊपर, बदन के ऊपर कपड़ा नहीं, अगर रहेगा तो उसकी 2 साइड की छाती काट देते। बताओ, ऐसा क्रूर अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पे हुआ है क्या? मैं आज पूछ रहा हूं वर्ल्ड को, और मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज, मेरी बहन मुर्मू जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, सब बलात्कारी, आतंकवादी, देशद्रोही लोग बैठे हुए, पूरे के पूरे वही लोग बैठे हुए जिन लोगों ने हमारा शोषण किया और इतने बड़े बुद्ध के विचार को खत्म करने वाले। और संतों ने शुरुआत की। और ऐसे देख लो, राजा लड़ाई लड़ते थे, 10-10 औरतें थी उनके पास। अभी राजा ने लड़ाई लड़ी तो बताओ मुझे, उसका हिसाब किताब कौन करेगा रे भाई? बताओ कौन करेगा? लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्षत्रिय, क्योंकि वो मेहनत करा खेती में, बॉडी तो बनना ही है। और राजा कितने के साथ करेगा? देख लो, कोई भी देख लो, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली ले लो आप, है क्या कोई उसमें? ये इतना साल का बुढ़ा, ये सेटिस्फैक्शन। तो ये उनके हिसाब, मुनिम जी और पूजा पाठ, पहले 3 करोड़ थे, अभी 33 करोड़ हो गए। ये क्षत्रिय की या इनका आसरा मिल गया। अभी मोगल आए तो मोगल के अंदर में ये चले गए, क्योंकि इतने ये एडवांस में बात करते, इनकी सोच कितने एडवांस में, आज भी बताता हूं ना मैं। देख लो, इन लोगों ने, उदाहरण के तौर पे सागा देखो, महाराणा प्रताप देखो, तो 600 राजा थे। अब इनको माल दाल मिल रही है, सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट, राजा कितने के साथ करेगा? तो 1600 सदी तक 600 राजा थे। पहली क्रांति महाराष्ट्र में अति शूद्र ने की। संत जिसका जन्म 1608 का, जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, कहाँ हुए? पुणे के पास। इधर ही 3 क्रांति हुई है, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। उन्होंने पंढरपुर में पहली क्रांति की संतों की, और उसमें हमारी मां बहन सभी शूद्र जाति के थे। एक हुआ था ब्राह्मण जिसका नाम है ज्ञानेश्वर महाराज, उसके माँ बाप को हत्या कर दी इन क्रूर लोगों ने, ये पुणे के अंदर ही, और उसको समाज से बाहर निकाल दिया। बताओ कितने क्रूर है ये। और जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पहली क्रांति ये पंढरपुर में की, और क्या बताया? पांडुरंग इन्हें तथागत बुद्ध विठोबा, और सभी अति शूद्र हमारे माँ बहन में थी, पहली क्रांति वहां की। और ऐसे महान जगसंत श्रेष्ठ की हत्या इन्होंने 42 साल में कर दी, 1650 में।
बाद में 1654 का देख लो, 1594 को इनका जन्म 1608 का हुआ था और 1594 का जन्म शूद्र शाहजी राजे भोसले और माता जिजाऊ जो शिवाजी महाराज के माँ का नाम है, सिंदखेड़ राजा की लखोजी यादव की लड़की शूद्र अन्याय को तलवार लेकर लड़ी। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शूद्र वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 साल का। माँ जिजाऊ ने, भाई तुमको अगर कोई पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं हो तो ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होगा? पढ़े लिखे तो यही थे, अधिकार तो इनको ही है, आज भी बैठे हुए। हाँ, और आज भी हमारे महाराष्ट्र में थे पहलवान की अक्ल घुटने में। ये तो निजामी मराठा पहलवान है सदियों से, इनके घर में तो कोई गरीबी का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 90% तो हम जानवर है। जात तो जानवर की होती है ना। अरे बताओ ना मेरे को, कुत्ता और बिल्ली चिकन खाता है, मैंने उसको मट्टी का चिकन बना के दिया, कलर खाता है क्या? उतनी तो भी अक्ल थी क्या आपको? आज तो भी है क्या? 21वीं सदी में है क्या? तो बताओ ना किधर है तो? अरे शर्म करो रे, शर्म। बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और ये गुलाम, ये सबसे पहले गुलाम, ये जो है ना अंबेडकर नामे में बैठता है, ये 90% का दुश्मन हराम खोरो। तुम बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बना रहे हो बैठ के अंबेडकर नामा में। अरे बताओ किधर है तो मेरे को ब्रह्मा। हरामखोर लोगों, लालच लगी है, हिम्मत नहीं है क्या तुम्हारे में? और उसके बाद में देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रेनिंग दिया जगसंत श्रेष्ठ थे वो तुकाराम महाराज के कीर्तन में। आज भी उनका एग्जाम्पल है तुकाराम पादुका चौक में, वहां पे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ रहे, उनको आशीर्वाद दे रहे। पूना के जेएम रोड में जाके देख लो। और ऐसे राजा, उसमें मुस्लिम, कौन से मुस्लिम? ये अति शूद्र के जो कन्वर्ट होके मोगल ने बोला तुम वो मुस्लिम, और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। जब कृष्णा भास्कर कुलकर्णी पेशवा, ये जो मोगल के अंदर थे, औरंगजेब के अंदर में, औरंगजेब बोलो जो भी मुस्लिम था, कोशिश के मारने की चीर डाला। और ये मुस्लिम, ये बैकवर्ड क्लास के अति शूद्र के लोग कन्वर्ट हुए। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे नाम बताता, बताओ मेरे को, इनामदार किस में है? कालेरकर किस में है? मेरे ऑफिस में था एक कालेरकर मुस्लिम, दूसरे जो था वो माली का था, ओबीसी था, तीसरा मराठा था। और काशिद और पाटिल, बताओ किसमें सरनाम है? गुलामगिरी करूंगा, ये पुणे के अंदर रहता हूं। और देख लीजिए ऐसे महाराज, जब कल्याण के एक मुगल राजा को हरा के खूबसूरत औरत लाया गिफ्ट करके, क्या बोले महाराज? खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया ना चीर डालूंगा, और खेती वाले को हाथ लगाओगे तो उंगली काट दूंगा। और उसको रिस्पेक्ट के साथ वापस भेजा। और उसके बाद में जब 1663 में देख लो मेरे देश के लोगों, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य केरला तक था। 1663 की बात बता रहा हूं। उस टाइम में मुगल और डच लोग बोले कि हमको अति शूद्र लोगों में से गरीब हम ये लेबर करके बाहर भेजेंगे। सुन लो रे मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, खबरदार शूद्र अति शूद्रों को घर में भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी जय भवानी। ये जिजाऊ को कहा गया है, जिजाऊ को, ऐसी हमारी शूर मां थी। और ऐसे महाराज का जब राज्याभिषेक करने का वक्त आया, ये औरंगजेब के औलादी बेईमान वर्ड के टेररिस्ट लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने उसका राज्याभिषेक का विरोध किया। काशी से गंगा भट्ट को लाया महाराज ने, वेट के बड़ा सोना है, उसने उसका पैर के अंगूठे से, बताओ इतने बड़े राजा का ये नॉर्थ का गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया। और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने बाथरूम में मार डाला। और किताब में लिखा है शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, उसने पाप किया इसलिए वो मर गया। और ऐसे राजा को सिर्फ 50वें साल में 1680 में उनका मृत्यु हुआ, मार दिया उसको। क्या बोला मनुस्मृति? क्या बोलता है मनुस्मृति? ये निजामी मराठा औरंगजेब के नीचे में थे, मुस्लिम
मुगल के नीचे में थे। उनका लड़के का जन्म 1657 का। सुन लो मेरे देश के लोगों, एक भी लड़ाई नहीं हारा, टैलेंटेड राजा, और 12 ग्रंथ लिखे थे। इन्हीं लोगों ने, ये मुगल के नीचे थे, हरामखोर बेईमान, देश के गद्दार, ये निजामी मराठा, और ये तो टेररिस्ट है। ये इनको तो काटना है, अभी काटने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी हुआ है। और देख लीजिए, उसके 32 टुकड़े किए 32वें साल में मनुस्मृति के कपट बुद्धि से पकड़ के, और भीमा कोरेगांव 30 किलो नदी में फेंक दिए। और क्या दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसको मारेंगे। बताओ कितने क्रूर लोग। अच्छा, हत्या किसके थ्रू करेंगे? कौन है घुटने में? निजामी मराठा। बताओ, अपने आप को क्षत्रिय समझते, क्योंकि इनका जब से मनुस्मृति है सवाल ही नहीं आता। इनके घर में और औरतें तो हमारी है, ये तो सांड आए हुए थे, 10-10 औरतें। आज भी 2025 में देख लो क्या इतिहास है। तो एक्चुअली जो चीजें वही बता रहा हूं, और चैलेंज है मेरा, पूरे भारत के जितने है ना टैलेंटेड, मेरा फी देना है पॉलिटिकल पार्टी के लिए 1 लाख, और नॉर्मल 50 लाख, और प्लेन का टिकट, और 2 घंटा तक बोलूंगा। और जितने टैलेंटेड है ना, 8 घंटे तक क्वेश्चन पूछना है। बहुत हो गई नौटंकी। और सबसे पहले अपने समाज के गद्दार लोगों को बायकॉट करो, कुछ नहीं करने का। मेरे बेटियों और मेरे 13 करोड़ बच्चे लोगों, आंखें खोलो, अभी कुछ नहीं करने का। हमें बुद्धा और इसका बाहर से चलना है। लेकिन समय आ गया तो बाबा साहब ने बोला है, मेरे देश के लोगों, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूं, सही क्या गलत है आप पूछो, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की ये पोजीशन है। आज मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और मेरी बहू है। अगर लड़की हो गई तो इनके भोग के लिए, और लड़का हो गया तो क्या करेगा? ये पुलिस का ड्रेस बन के गुलामी करेगा। हमारे बच्चे के थ्रू ये अग्निवीर के नाम पे इस महाराष्ट्र में प्रयोग कर रहे, मार रहे, छोटे छोटे बच्चों को काट के पार्ट भेज रहे, इंसान को काट रहे हैं, बच्चियों के साथ 3-3 दिन तक उसको मार रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं। ये कोथरीड का प्रकरण, कितने क्रूर लोग हो गए हैं ये। हाँ, उसके बाद में उनके टुकड़े को सिलाने वाला अति शूद्र गंगाराम महार गायकवाड़ सिलाए उसको, इसलिए सिवले। और वडू बुजुर्ग में पुणे से 30 किलोमीटर है भीमा कोरेगांव, वहां से 3 किलोमीटर। वडू बुजुर्ग में गायकवाड़, गंगाराम महार गायकवाड़ सिवले, सिलाया उसको, अपने आंगन में उसने अंतविधि की और समाधि बनाई। यह है जिनेस्को। और 1725 को अहिल्याबाई होड़कर, नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी धनगर समाज की, घर का नाम, पिताजी का नाम शिंदे, और उनकी शादी जो शूद्र है शिवाजी महाराज के औलाद से, उनका नाम था होड़कर। और हमारी मां आदिवासी की अहिल्याबाई होड़कर लड़ी अन्याय के विरुद्ध, और एमपी में इंदौर और राजस्थान में उनकी औलादें हैं। ये जो सिंधे फैमिली है ना, ये पूरे होड़कर की औलादें, और आदिवासी और शूद्र का मिलन हुआ। बताओ कितने टैलेंटेड थी। और 1795 को उनका निधन हुआ। इंदौर शहर बिठाया। हमारी माँ कितनी टैलेंटेड थी। झूठ इतिहास। अरे ऐसा कोई इंसान पैदा हुआ है वर्ल्ड के अंदर, हम बलात्कारी, हम अन्य अत्याचारी, तुम्हारे किया? कौन बैठे हैं? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे वर्ल्ड में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे। बताओ है क्या कहीं? और 18वीं सदी के शुरू में मानवतावादी अंग्रेज पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे। वो आए, और देख लो मेरे देश के लोगों, इंसानियत, मानवता को मानने वाले अंग्रेज लोगों ने 1813 में एजुकेशन शुरू किया। 1819 में उन्होंने ये क्रूर प्रथा बंद की, जो केरला के नमूद्रीपात सबसे क्रूर, हरामखोर, बेईमान, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, सबसे टेररिस्ट लोग ये चितपावन संगठन महाराष्ट्र के, ये पूरे के पूरे आरएसएस संगठन, ये आर्य विदेशी योगी, और ये क्षत्रिय अपने आप को उच्च समझते हैं। ये निजामी मराठा सबसे टेररिस्ट लोग है। ये टेररिस्ट है, ये निजामी मराठा। कितना अन्याय अत्याचार किया इस महाराष्ट्र के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नहीं हुआ, और आज भी हो रहा है प्रेजेंट। और देख लो उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले, अभी मैं बताता नहीं डिटेल्स में, राष्ट्रपिता
सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1948 को पहली स्कूल निकाली लेडीज के लिए। 1874 का जन्म आरक्षित के जनक शाहू महाराज का। 1875 का जन्म भगवान बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा था, उसको 1900 में पॉइजन दे के मारना पड़ा। और 60 साल के बाद में ये मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है। मेरा गुरु का नाम है, सुन लो पूरे महाराष्ट्र के भारत के लोगों, पहला इंसान जिनका नाम है शूद्र जाति में पोए तेली कुंबी समाज के डॉक्टर मामा देशमुख, जिनकी मैयत निकाली 1669 में 1969 में ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों ने। डरा नहीं भाई साहब, हम डरने वाले नहीं है। मेरा भी जन्म वही का है, नागपुर के पास उमरेठ के। मैं गुरु बता रहा हूँ, और खुद प्रकाशन किया, किसी ने नहीं किया, किसी के इसमें नहीं गए। ये आतंकवादी देशद्रोही, ये संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ के जितने भी डॉक्टरेट लेख पढ़, आज तुमको आतंकवादी बोलता हूँ। हरामखोर लोगों, तुम्हारा हराम का खाने का धंधा, खुद को तुम क्षत्रिय समझते, क्योंकि जब मुगल आए इनका खून देखो क्या हो गया। आर्य, मुगल और क्षत्रिय, इतने क्रूर लोग निकले हैं ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, और इनके पढ़े लिखे लोग किसी के मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे। और सबसे बदमाश निकला है ये जो वामन मेश्राम है ना, ये जिसने कांशीराम के साथ धोखा किया। ये 78 से शादी कर कर इसने पूरे आदिवासी को गुलाम किया, अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाल के। और ये गांडू अभी ईवीएम का इतना फ्रॉड हो रहा है, भाग रहा है इधर उधर, लोगों को बेवकूफ बना रहा है इसके नाम पे उसके नाम पे। लेकिन आज इतनी बड़ी नौबत आ गई, आवाज नहीं निकल रहा है। सिर्फ बेवकूफ बनाना और कलेक्शन जमा करना। और जिस इंसान ने, हमारा भाई डॉक्टर विलास खन्ना सर ने नेहरू जी को मारा या प्रूव किया, तब से उसको बेईमान बोलने लगा। ये बताओ कितना गद्दार है ये। और ये बॉम्ब सेप के नाम पे, महाराज के नाम पे, फुले शाहू आंबेडकर, ये दलाली भड़वे करने वाले, ये आंबेडकर नामा में जो बैठता है, मेरा चैलेंज है, 1 लाख रुपए फी दे, मेरे छोटे भाई तेरे घर आके खाना खाए। चल पूछ, जितने टैलेंटेड है ना दिल्ली के अंदर, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी तू भी आ जा, भागवत तू भी आ जा, जितने टैलेंट है दिल्ली के, 1 लाख रुपया लूंगा, 2 घंटा बात करूंगा और पूछो क्वेश्चन। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर आपने ब्रह्मा ला के नहीं दिखाया इस पृथ्वी पे, तुम्हारी कत्ल करेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। 1000 साल तक हमारे शूद्र अतिशूद्र अपने जाने कुर्बान कर दिए। और देख लो उसके बाद में मेरे देश के लोगों, ऐसे महान मेरे मामा देशमुख बाबा साहब के बाद में इंसान बने। पंजाब से अतिशूद्र के बहुजन नायक कांशीराम जी, जिन्होंने पुणे के डिसीजन जिस ऑफिस में, उसी ऑफिस में साइंस पढ़े थे, अम्बेडकर जयंती के लिए ये हुआ, निकले और उन्होंने साइकिल से चलकर फटे हुए कपड़े पहने, मैयत के कपड़े पहने, और इतनी बड़ी क्रांति की इसी भारत में। क्या रे 52% लोगों, कब जगोगे तुम? क्या रे लक्ष्मण यादव, दलाल भड़वे कहते हो आज तुमको, जितने हिस्ट्री के पढ़े सब दलाल भड़वे हो। तुम लोगों से पैसा दे, मेरे को 1 लाख रुपया दो, मैं आता हूं दिल्ली में कंस्टिट्यूशन क्लब में, और पूरा खाना पीना छोड़ के तुमने क्वेश्चन पूछना है क्या दम? सबको चैलेंज कर रहा हूं, दलाल भड़वे लोगों, अंबेडकर नामा में जितने बैठते। और मेरे ईवीएम विरोध वाले प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, मंडल साहब, मेरे बहुजन पैगाम में, और मेरा भाई आज 84 साल का है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीजे कोशे पाटिल। हम अपनी जान कुर्बान करके लड़ रहे, लेकिन ये गांडू कहता हूं, ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे अंबेडकर नामे में बैठने वाले लोगों को बताओ रे हरामखोर लोगों, कौन तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है? कौन है ये आर्य ब्राह्मण? टट्टी खाने के लिए जाए क्या रे राजेंद्र पाल गौतम? पहले बनिया की टट्टी खाया, दारू का ये? रुक जाओ, समाज के लोगों जागृत हो जाओ। ऐसे लोगों को ना बायकॉट करना है, कुछ नहीं करना है। और जब ये आएंगे, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी के एमपी एमएलए को वोट मांगने सालों को चप्पल रखो मेरे बेटे, और इनको अभी आने देना नहीं, बायकॉट करो। ये सब मिलजुल के ये सबको बेवकूफ बना रहे, और इसके लिए बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार है। इनको स्वार्थ चाहिए, हराम का पैसा, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाया ना,
किसका इतिहास पढ़ा तू? किसने तेरे को दिया डॉक्टरेट? कौन गाइड किया है? सुन लो सभी भारत के। और उसके बाद में देख लो 78 में जिनेश पर्सन जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ। विश्व रत्न का जन्म 14 अप्रैल 1891 को। और 1902 में आरक्षण शाहू महाराज ने पूरे 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया। 19 में अंग्रेज मानवता इनका जुडिशरी का 3% लाया। 20 में परिषद ली माणगांव में। सुन लो, बाबा साहब आए थे, 32 डिग्री 4 पीरियड लगे। खुद गए शाहू महाराज उनके घर में। पहले मुनिम जी को बेटा, मुनिम जी तो बेईमान है, ये तो आतंकवादी देश, जो हिटलर की औलाद है ये। बोले नहीं मिला, खुद गए। 3 BMW थी। बाबा साहब बोलते महाराज आप इतने बड़े क्यों आए मेरे घर में? किसी को मुझे बुला लेना था। बोले नहीं बे भाई, मैं जनता का राजा, आप ज्ञान के राजा। पैसा दिया उनको और 20 में परिषद ली। आंखों में पानी आता है भाई। क्या बोला? माणगांव में आज से इस देश का मूल निवासी का नेतृत्व बाबा साहब करेंगे। सुन लो रे दलाल भड़वे लोगों, आम्बेडकर नामा में बैठे हुए, क्या पढ़ा रे तुमने? अरे बाबा साहब कोई हत्या की वही 56 के बाद में कुछ राजनीति की समझ में नहीं आती, क्योंकि आप लोग साइंटिफिक थिंकिंग वाले नहीं हो। गुलाम लोगो, गुलाम दलाल भड़वे लोगो, खुद के स्वार्थ के लिए तुम्हारे में हिम्मत नहीं। देख लो कांशीराम जी, कांशीराम जी का एग्जाम्पल। अरे घर तक नहीं गए, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया, बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, मरे हुए के पहने। और हरामखोर लोग आज नारा लग रहा है कांशीराम, गुलाम समाज पार्टी के लोग, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल में। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ऐसे महाराजा को 6.5 फीट की उसकी हत्या कर देगी, पॉइजन देगी। सिर्फ 48 साल में 9 जून 1922 को। और इनकी क्रूरता देखो। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका सूट। और मेरे देश के लोगों 189 ईयर्स 1869 में मरे कब? 1680 में। 89 ईयर्स तक मेरे देश के लोगों शिवाजी महाराज का इतिहास किसी को मालूम नहीं था। समाधि रिसर्च करके निकाली। अरे निजामी औलादो, तुम दुश्मन हो, दुश्मन। रायगढ़ से समाधि निकाली रिसर्च करके। और पहली शिव जयंती की 1869 में। यह हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही, ये लोकमान्य टिळक जो शाहू महाराज को कहता है, अरे तेली कुनबट्यानो वखर हारनार करे, इसने गणेश उत्सव शुरू किया। क्या धंधा चलता है? दारू, मटन, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटना, जबरदस्ती से कलेक्शन करना, लोगों को मारना। ये क्या डेमोक्रेसी है? और उसके बाद में देखो ये कुर 1885 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नाले देखकर यह आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर टिळक 1885 में, ख्याल में रखना है। और उसके बाद में देख लो बाल गंगाधर टिळक आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय निजामी मराठा का औलाद। और लाला लजपत राय बनिया ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। और जब शाहू महाराज का नॉलेज और बाबा साहब का नॉलेज देखे 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बताओ रे कौन की है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने। और एक जीनियस पर्सन जिसने 24 में कांग्रेस छोड़ी, जिनका नाम है पेरियार रामास्वामी। क्या किया उसने? कुंभ मेला में गए, जहां नंगा साधु चरस गांजा पी के हकते, डेड बॉडी सड़ती है। भूख लगी बेचारे को, गए अंदर, वहां बैठे हुए थे आतंकवादी देशद्रोही कुर, केरला के और ये चितपाव पूरे भारत के। आज भी देखो ना, 60 करोड़ लोग गू का पानी, पेशाब का पानी पीने के लिए जाते और नंगा साधु का संविधान लागू। क्या रे रतनलाल, नंगा साधु का संविधान चाहिए? क्या पढ़ाई किया है रे? अरे तुम लोग गुलाम हो, गुलामगिरी करना है तुम्हारे खून में है। जितने हिस्ट्री के डॉक्टर लोग हैं, तुमको चाहिए पैसा, मरने के बाद पैसा लेके जाना, और जिंदा रहते हुए पैसा लेके आया है आना, तेरा बड़ा भाई होना। मैं पढ़ा तो एक ही आंसर देना, कहा ब्रह्मा तो लाके दिखा, कत्ल करेंगे। और तुम हराम खो लोग उनकी टट्टी खाने के लिए जा रहे हो। क्या बताता है रे? और पेरियार रामास्वामी
देख लो, उसको बेचारे को खाना तक नहीं मिला, झूठी पत्रा भी, क्या बोलते हैं उसको, अरे तुझे मालूम नहीं, आर्य ब्राह्मण आतंकवादी देशद्रोही, क्या किया मनुस्मृति बना, हमारी माँ बहन का भोग करना है? क्या किया क्षत्रिय लोगों ने, हमें मारना, वो भोग करना, क्योंकि इनके अंदर 10-10 औरत है, चिकनी ला के देना है, माल मिला के खाना है, और रात को मुजरा करना है, दारू पीना है, नॉनवेज खाना है, और ये राजा का हो गया तो ये इनके लिए इस्तेमाल, क्या किया इन्होंने? और हमारी हत्या किसके थ्रू? ये निजामी मराठा क्षत्रिय करेंगे। और लाला को तो क्या चाहिए, उसको तो पैसे से लेना देना है। आज भी देख लो लाला क्या कर रहा है, ये देखो ना, लाला, नया लाला आईटी में पढ़ा, बोलता आईआईटी में, केजरीवाल हरामखोर आरक्षण का दुश्मन, दारू की दुकान जय हनुमान, मर गया लगता है अभी। और देख लो उसके बाद में महाभारत रामायण में कौन था रे भाई? कौन था? अर्जुन से श्रेष्ठ कौन था? एकलव्य। उसका अंगूठा काट दिया दुर्योधन, और ये पुष्पशुंग ने राम, बराबर है। और कृष्ण को पावर दिया, कोई लड़की रहो 3 साल से गौड़ नहीं, देखो इतिहास। और ये नंगा साधु गू का पानी पीने वाले ने सीता को 2 बच्चे पैदा किए, लव और कुश। और ये हरामखोर पुष्पशुंग राम उसकी अग्नि पर चलते, और लक्ष्मण। पेरियार ने 24 में रिजाइन करके चेन्नई में राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया, और क्या कहा, नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। और आज मैं बोल रहा हूं, मेरी बहन मुर्मू जी, आप प्रेसिडेंट हो, आप मेरे से 7 महीना बड़ी हो, मौर्यवंशी नागवंशी, मैं इंजीनियर पढ़ा हुआ, इतिहास का भी अभ्यास पढ़ाई किया, अमेरिका भी जाके आया हूं, सब पढ़ाई करके बोलता हूं। अगर कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, सब ये बैठे 5000 साल से, और जितना 5000 साल के बाद में अन्य अत्याचार हुआ, उतना इन्होंने इस महाराष्ट्र में 10,000 साल के लिए हमें गुलाम बनाया। और अत्याचार के मैं बताता हूँ, 1% भी झूठ होगा ना, मुझे फ़ोन करना है। और मैं पुणे के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और जुडिशनरी को भी बोल के रखता हूँ, हरामखोर लोगों, आज 45 साल से इस आदिवासी की 33 कास्ट के ऊपर मेरे देश के लोगों, मेरे आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, मेरे फैमिली से लेकर मेरे को पहचानते हैं। मैं आज इनको पूछ रहा हूँ, मेरे भाई को बताओ, वर्ल्ड के अंदर सच्चा झूठे माँ बाप है क्या? आज महाराष्ट्र के अंदर 33 जाति के ऊपर 45 साल से मेरे देश के लोगों वैलिडिटी के नाम पे करोड़ों लोगों की कत्ल कर दिया, आयुष्य बर्बाद कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ आज मेरे भाई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, किधर है ऐसा कानून? किधर है ऐसा कानून? ये कितने क्रूर लोग हैं, निजामी मराठा और ये आरएसएस के गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनी, और ये हरामखोर निजामी मराठा के औलादे राज करने वाले। आज आसाम के अंदर हमारे माँ बहन को बलात्कार करके काट रहे, वहां पे हम इंसान नहीं है क्या? आदिवासी लोग हम काटेंगे अभी इनको। मैं चैलेंज करता हूं पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और जितने भी जुडिशरी में लोग हैं महाराष्ट्र के, हरामखोर लोगों, 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे हो, एसटी के 22, 32 का 33 कास्ट के ऊपर वैलिडिटी के नाम पे, और गांडू लोगों, सुप्रीम कोर्ट के गू खाने वाले, ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस बेस के ऊपर से दिया है? ब्राह्मण क्षत्रिय, ये कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, बताओ मेरे को, आज पूछ रहा हूं मैं, लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट में। बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, अब पूरे मागास वर्गीय के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सब गुलाम, हराम का पैसा खाने की। बताओ, सबका जन्म औरत के पेट से, किस कंट्री के ऊपर ऐसा अत्याचार है? 1000 साल तक क्रांति हुई। मैं आज पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस को पूछ रहा हूं मैं, झूठ होगा तो लेके जाओ मुझे, खबरदार, काटेंगे अभी तुमको, काटेंगे। अकेला बाबा साहब का खून 40 साल से लड़ रहा है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन ईवीएम के लिए, और हमारे को मारने के लिए जन सुरक्षा कायदा, सभी 6 पार्टियां मिलकर सोए हुए क्या रहे सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, तुम लोग क्या? मुर्मू जी, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए महाराष्ट्र के लोग? गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, ये एसटी के और एससी के लोग हमारी माँ बहन को 3 दिन तक मारते हैं, बेटियों को कोई एक्शन नहीं लेता है, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। 3 साल के बेटी के साथ बदलापुर में काटा जाता है, कोई नहीं। परवानी बीट में इंसान को काट रहे कुत्ते बिल्ली जैसे, मरे हुए क्या रे तुम लोग? शर्म नहीं आती? ये
निजामी मराठा की औलाद, ये देश के सबसे गद्दार लोग हैं, आतंकवादी कहते हो। ये हरामखोर शरद पवार, 6 के 6 पार्टियां, और आज बोल के रखता हूं ये गद्दारी महाराष्ट्र से होके ये वही चुन के आने वाले। अरे कुछ शर्म करो, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो? इस वर्ड के अंदर कहीं ब्रह्मा है क्या? मेरे वर्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, इनको काटो सालों को या आर्य को लोगों को दो मेरे आंसर। एक ही गद्दार बैठे हुए इस महाराष्ट्र में, इतना अन्न तो कोई कंट्री में है क्या? और सबसे रिचेस्ट है, 1000 साल तक हमारे लोगों ने आहुति दिए। सुन लो, उसके बाद में 42 में हमारे लोगों ने दिए 7,42,000। जब जीजानी आतंकवादी था क्या? 6.5 साल था तो। उसके बाद में 45 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जब गांधी जी ने नॉमिनेट किया आतंकवादी देशद्रोही पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कौन था ये? श्यामा प्रकाश मुखर्जी। कौन था? जीना की लड़की बनिया क्या दिए? अरे कितना अन्याय अत्याचार। और 15 अगस्त को पाकिस्तान ये किया, चर्चिल बोला, बाबा साहब बोले 10 साल रुको, अपोज किया बाबा साहब ने। और देख लो उसके बाद में मेरे देश के लोगों, जब इनको एक बैरिस्टर चाहिए था, अंग्रेज को बोले, गांधी जी ने बोला, अंग्रेजों ने आपके इसमें हीरा है, और नेहरू जी को बोला, नेहरू जी ने नॉमिनेट किया, क्योंकि ये तो नॉमिनेट था। बाबा साहब का नाम डाला संविधान पीठ में, जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र। सुन लो, सब अतिशूद्र लोगों ने अपने आहुति दी है। क्या किया इन लोगों ने? गद्दार है, शिवाजी महाराज के दुश्मन, जिजाऊ के दुश्मन, अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकर को, शाहू महाराज की हत्या कर दी। ये एक मुंह से आवाज न निकाले, ये आतंकवादी संगठन है। जितने भी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड और ये हरामखोर, ये वामन मेश्राम आदिवासी की संगठन निकाल, आदिवासी को पूरा जल जंग गुलाम बना दिया है हरामखोर लोग ने। इसने 78 से उनके साथ शादी की है। बताओ रे, मैं भी रहता हूं। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने पश्चिम बंगाल से अतिशूद्र, उन्होंने मुस्लिम और इसने आदिवासी, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन करके तलवार निकाल के चुन के दिया। इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए, और क्या बोलते हैं? 8वीं पास। उसके बाद में ये चाहिए क्या? इनकम टैक्स। बोले नहीं, सबको एक मत का अधिकार दिया मेरे देश के लोगों, और पुतले जलाए। और क्या बोलते हैं? हम मानते नहीं है। और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं, आतंकवादी ऑफिस में। और देख लो मेरे देश के लोग उसके बाद में कितने कूर है। 47 में अपोज किया, डिवाइड हो गया। और जिसने नाम डाला गांधी जी ने बाबा साहब का, उसकी हत्या आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या की। ये 1% भी झूठ होगा ना तो बोलना है। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। लोगों ने लोगों की उन्नति किया हुआ राज, इन्हें डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व ने आ गया बुद्ध। ये 1000 साल के बाद में बुद्ध को जिंदा किया बाबा साहब ने। अभी बताओ मेरे को, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और बताओ कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। जुडिशनरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, और प्रेस मीडिया, अनपढ़ लोग बैठे क्या? और मैं आज पूछ रहा हूं इस देश के 90% लोगों को, कुत्ता और बिल्ली को अगर हमने चिकन का पीस जैसा मिट्टी का करके डाला तो खाता है, उसको भी दिमाग है। बताओ इतना दिमाग था क्या तुमको? अरे 2025 में ये देखो पढ़े लिखे लोग, ये हिस्ट्री के लोग तो पूरे गुलाम है। ये इनको पढ़ाया गया है, तुम हमारी दलाली करो, हमारे जैसे हो, तुमको औरतें देंगे, पैसा देंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन भोजन की बात मत करो। बताओ ये सब गुलाम लोग। महाराष्ट्र के नरेंद्र यादव 6 PhD लिया है, सुन ले रे रतन लाल, 6 PhD दिए, 6 PhD इकोनॉमिक्स में। मुंगवेकर डॉक्टर, कसबेकर, ये शाम मानव हरामखोर भाग रहा है अभी। चैलेंज है इन लोगों को। और देख लो
कारपोरेट सेक्टर में कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग कौन थे? आर्य लोग ही थे, आतंकवादी देश, वर्ल्ड के टेररिस्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज कौन हुए रे? टेररिस्ट ही हुए। IAS ऑफिसर, कलेक्टर कौन हुए? पुलिस कमिश्नर, टेररिस्ट ही हुए। कौन हुए? अरे कौन पढ़े लिखे थे? और प्रेस मीडिया सबसे बदमाश वर्ल्ड की और सबसे बदमाश महाराष्ट्र की, लोकमत, ABP न्यूज, TV9, सब ये लोकमत वाला कोयला घोटाला, हरामखोर, बेईमान। इसमें भी ऐसे बच्चों को यवतमाल में केसेस हुए, बलात्कार करके काटते। ये हरामखोर लोग हैं, ये बेईमान। और एक से कूदता देखो, कालेरकर को सब सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशवंतराव चव्हाण, बाबा साहब, पंजाबराव देशमुख, केशवराज झेडे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगे महाराज अनपढ़ थे, तुकडोजी महाराज, कशाला पंढरी जातो, कई लोग थे ऐसे OBC के टैलेंटेड, मर मिटने के लिए। उन लोगों ने प्रेशराइज किया और नेहरू जी ने कालेरकर को बोला OBC का कमीशन देना है। बाबा साहब ने 36 में SC ST को आरक्षण दिया। ये गांधी जी आमरण उपोषण के पे बैठा, OBC को नहीं देना है, अंग्रेज को बोलता था तुम ही रहो अच्छे। और देख लो बाद में 40 कलम के लिए ये हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही, ये पंडित और मोगल का औलाद, वो कालेरकर को बोलता है तू रिजाइन कर। और कालेरकर आयोग और हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, सुन लो पूरे भारत देश के महिलाएं, ये बाबा साहब की देन है। ये हरामखोर निकली है ये लता मंगेशकर, और ये इनकी औरतें भी अभी बदमाश होने लगी है, इनको कोई कीमत नहीं है। वो ये एक औरत बम्मन की बोलते जय परशुराम, जिस परशुराम ने अपने माँ को मारा, ये क्या वांजोड़ी है क्या? ये पूछ रहा हूँ आज मैं अपने माँ बहन को। और सबसे बदमाश है पॉलिटिक्स में जितनी औरतें हैं ना, सबसे बदमाश है ये। इनको पैसा चाहिए। अरे 26 लोग को मारा है महाराष्ट्र के 19 में। इस ललित प्रभा DG है होम मिनिस्टर का, करो मुझे अरेस्ट, मेरा भाई निरंजन टकले ने बताया। और हमारे जो थे मलिक साहब 5 बार के राज्यपाल को रिस्पेक्ट ने दिया। भैया 2 रूम 2 पेन और 4 कपड़े है। और ये देखो 300 करोड़ दे रहे थे उसको घोष, 40 बच्चों को मारा और देवेंद्र को छोड़ दिया। और ये पहलगाम में 26 लोगों को मारा। ये इतने दुश्मन 6 के 6 पार्टियां, इनको मराठी हिंदी चाहिए और लोगों को बताने के लिए जा रहे ये पाकिस्तान। ये अरे ये टेररिस्ट है वर्ल्ड के, इनको काटना है मेरे देश के लोगों। बहुत होगी नौटंकी। मैं सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ, प्रेस काटेंगे अभी। बताओ कितना अन्याय अत्याचार है इस आदिवासी के ऊपर। कहा है ऐसा सच्चा झूठा हरामखोर लोगों, बेईमान, वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग हो तुम। जितने राजकारण है क्या है वो भी बताता। और देख लो हिंदू कोड बिल के लिए डिजाइन किया और 26 जनवरी 50 को हुआ, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और बाबा साहब ने 51 में रिजाइन किया। और देख लो नेहरू जी की कुर्ता, ये कन्या करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस बना था, निकालो रिकॉर्ड। उसको अपोज किया और उसको क्या कहते हैं, अहमदी को लाओ जो मद्रास हाई कोर्ट का जज था, और उस बेचारे का मृत्यु हुआ है। अभी तुम समझो क्या हुआ है तो। और देख लो मैं झूठ बोल रहा था, मेरे लेको चलो सुप्रीम कोर्ट में। कन्हैया करके था गुजरात का शेड्यूल कास्ट का, इन्हें जो भी आया उसका। और 51 में रिजाइन किया। हिंदू कोर्ट में पुतले जलाए बाबा साहब के। और 52 में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को उन्होंने, वर्ल्ड का टैलेंटेड, वर्ल्ड का, ऐसा नहीं ये गांडू जैसे ये टैलेंटेड नहीं है। क्या किया रे इन्होंने, रतन लाल मेरा छोटा भाई, क्या रे लक्ष्मण यादव, क्या किया इन्होंने 5000 साल और 75 साल में की क्या रे OBC की जनगणना। कौन लोग है रे ये? अरे कौन है? कांग्रेस, जनसंघ, RSS, आतंकवादी देश जो हत्यारे पार्टी है क्या नहीं। और 52 में जब इलेक्शन हुआ पहला खासदार का, यह हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन कहता हुआ आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाबा साहब खड़े हुए। इसने एक दूध वाले काजल को कहाँ से लाया उसको खड़ा किया और 74 से 75 हजार मत से चुन के आए थे। ये नड्डा बोलता है बीजेपी का आतंकवादी देशद्रोही, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है पहले कुत्ता। और बताओ कौन खासदार के पीए हो गए? अरे कौन पढ़े लिखे थे? हैं क्या रे आंबेडकर नामा वाले? क्या रे राजेंद्र पाल गौतम टट्टी खाने वाला लाला का?
कौन हो गए रे पीए? अरे कौन पढ़े लिखे थे क्या रे कुत्ते बिल्ली जैसी अक्कल तुमको? मैं पूछ रहा हूँ रतनलाल को, तू मेरे से 15 से तेरे पिताजी थे, उतनी तो दिमाग था क्या रे? किसने तेरे को पीएचडी दिया रे? किसका इतिहास पढ़ा? कौन गाइड किया तुमको? गांडू लोग, वो बैठता है एक बलात्कारी खूनी बीएमएस एआईडीएफ के जितने लीडर है, इनकी पार्टियां है, गांडू लोगो। अरे अब बुलाओ ना इसको, 1 लाख रुपए दो ना, हिम्मत होगी तो। चल बोल रतनलाल, देता है क्या 1 लाख रुपया प्लेन का टिकट? और पूछ क्वेश्चन, जहां बोलेगा वहां आता है। ये भी बाबा साहब का शेरनी का दूध पिया, डरूंगा नहीं, मरने तक बोलते रहूंगा। अब बाबा साहब को गिरा दिया, इतने बड़े टैलेंटेड बाबा साहब को बेवकूफ बनाए, और आज ये मनुस्मृति गांडू लोगों टट्टी खाने के लिए चाहे 61 लाख रुपए 62, वो तो टट्टी खा रहा है। खड़ गया बुड्ढा, 10 पेंशन लेके गांडू, और कर्नाटक में कैटेगराइजेशन हो रहा है, हाँ तेलंगाना में हो रहा है, और 56 में देख लो इनके कुर्ता। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा ली नागपुर में बुद्ध धर्म की, और बाबा साहब नेपाल और बुद्ध गया गए थे 4 तारीख को, और वो आगे 4 को वापस। और देख लो 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का। 6 अर्ली मॉर्निंग ये आतंकवादी देशद्रोही मुगल और पंडित का इस देश का दुश्मन ने, इसके मौसी की लड़की इसकी रखेल थी। और देख लो गंगाधर नेहरू का बायोप्सी, मोतीलाल नेहरू का बायोप्सी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बायोप्सी, और ये जीना कौन है ये भी चेक कर लो, कश्मीर का है नहीं। और इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर ने उसकी हत्या की, ये डॉक्टर विलास खरासन ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। पता कौन है रे बाबा साहब का हत्यारा? मैं पूछ रहा हूँ जितने भी है ना, ये खड़गे को भी पूछ रहा हूँ, ये राजेंद्र पाल गौतम को, और ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले ये बहुजन समाज के देशद्रोही लोग, तुम्हारे में दम है ना? चल मैं आता हूँ, और जितने टैलेंटेड है दिल्ली के सबको बुलाना, 1 लाख रुपये फी और प्लेन का टिकट। चल बोल, मैं तेरे घर आके खाना खाया, मैं सबको बोल रहा हूँ, प्राचा साहब मेरे भाई हम लड़ रहे, सबको बोल रहा हूँ, दिल्ली के जितने टैलेंटेड है, और भागवत को भी लेके आओ, सोनिया गांधी को भी लेके आओ, और ये सुअर का गू खाने वाला है ना, ये राहुल गांधी सबसे बदमाश है, बदमाश हरामखोर, बेवकूफ बना रहा है ये बेवकूफ सबको। गांडू लोगों, किसने बनाए रे कायदे? ये 6 कायदे, हाँ। और कुर्ता देखो इनकी, ये तेली कुंभी कलार विदर्भ मराठवाड़ा के, ये ओबीसी के डंडा लेके जाते थे। इनके घर में 500, 1000, 1500 की जमीन। ये ओबीसी वाले अपने आप को क्या समझते? ये निजामी मारे वैसे उच्च समझते, क्योंकि जब से स्कूल निकाली है ये आरएसएस ट्रेनिंग दे रहा है ना, इनका हेडक्वार्टर पहले से। अरे गांधी जी का खून का प्लानिंग मेरे उमरेड में हो, दानी के पाड़े में 40 किलोमीटर दूर। मेरे गांव में सबसे बड़ी संगठन आरएसएस की, नागपुर से 45 किलोमीटर दूर। और ऐसा एक इंसान पुसत का उमरखेड़ का रहने वाला, ये तेली कुंभी कलार और सोनार, इनका ये आतंकवादी शंकरराव चौहान 48 का एलएलबी, हैदराबाद से मराठवाड़े को अलग किया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसका लड़का अशोक चौहान आदर्श घोटाला। इन्होंने कुत्ते बिल्ली जैसे, अरे कई लाखों जवान लड़कियां गायब है, इतने बेईमान है ये महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, और ये बैठे हुए गुंडे मवाली, वर्ल्ड का टेररिस्ट कहता हूं ये 2 दुश्मन शिवाजी महाराज के निजामी मराठा के औलादे। बताओ कौन बैठा है? पूरा आदर्श घोटाला हमारे मिलिट्री वाले की। और उसके बाद में देख लो दूसरी कुत्ता, 1 मई 1960 को इन लोगों ने विदर्भ ये आदिवासी बाउल एरिया, इनको जल जंगल में लपटना था, और हम एमपी से निकले थे, और विदर्भ में काला सोना है भाई साहब, गोंदिया से लेकर हैदराबाद बाउंड्री तक। और इनके कूरता देखो, हरामखोर बेईमान वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, ये इनकी तो कभी कत्ल ही करना है, ये नहीं सुधरने वाले हैं। हमारे नेक जैसे 7,22,000 लोग मरे हैं, और भीमा कोरेगांव भी किए। अभी एक बार करना है, हमारे भाई ने ऑर्डर दे दिया, बाबा साहब का खून है, 40 साल से लड़ रहा है। ईवीएम और जन सुरक्षा कायदा, 6 पार्टी मिलके हमको मारने के लिए, हमारी बेटियों को 3-3 दिन कस्टडी में रखे, जहां पे ये नहीं है सीसीटीवी, मार रहे,
छोटी छोटी बच्ची को बलात्कार खून करके काट रहे, कोई एक्शन नहीं, इंसान को काट रहे, कितना अन्य अत्याचार करेंगे। और ये 45 जाति के ऊपर 45 साल से। बताओ मेरे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब, आप मेरे को जानते हैं, मेरे घर में आए हो आप, कौन से कानून है वर्ल्ड के अंदर ऐसा? जगोरे ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा लोगों और माइनॉरिटी के और एससी के गद्दार लोग हैं, संविधान के देशद्रोही सबसे ज्यादा। मैंने नाम बताया, ये 6 डिग्री नहीं पीएचडी किए हुए लोग। और 60 में इन्होंने महाराष्ट्र को ऐड किया विदर्भ में, किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि काला सोना। और कूर देखो इनके, वो कोयल माइंस का ऑफिस मुखर्जी चटर्जी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। वहां से लोग आएंगे, पोल्यूशन में हम लोग रहेंगे। और 60 में इन्होंने कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को देने के लिए ट्रेनिंग आतंकवादी का नागपुर में ऑफिस बनाया, क्योंकि ये सेंटर प्लेस है। और 75 साल से रूलिंग करके कौन बैठे? कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। सही बात है, बताया। और इनकी क्रूरता देखो, 62 में इन्होंने जल जंगम हड़प करने के लिए पूरे भारत के देश को, वहां पे आदिवासी का कत्ल खाना बनाया। क्या नाम दिया? आदिवासी संशोधन केंद्र। और दिमाग देखो इनका, 2-3 कास्ट गढ़चोड़ी साइड की, चंद्रपुर गढ़चोड़ी, 2-3 कास्ट मराठवाड़ा साइड की, देख लो, 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की, 2-3 सोलापुर साइड, 2-3 खानदेश की, 2-3 गुजरात साइड की, ऐसे 14 जाति। और कौन? ये मधुकर पिचट, पूना के पास रहने वाला, 40 किलोमीटर पे। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, 2 खासदार और 13 आमदार थे। ये 13 आमदार, और क्या बोलते? ये लोगों के पास ब्रह्मा सोया था, ये सच्चे आदिवासी। और उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का, सिर्फ 22 साल का, उसको बिठाया। और ये 13 जाति के लोग। और किताब लिखी, कौन पढ़े लिखे तो थे? बता रहे रतनलाल, कौन पढ़े लिखे लोग थे? तेरा जन्म हुआ जब, कौन, किसका पढ़ा है तूने हिस्ट्री? वर्ड के अंदर है क्या? मैं बलात्कारी खूनी किताब में लिखेगा? अरे कितने कूर है, क्या किया रे इन्होंने? अरे क्या धंधा किया? देखना इतना बड़ा है मुगल और पंडित का प्राइम मिनिस्टर कितना पापी है। गांडू दम ये मेरे देश के लोगों, इनका दवा मेरे पास है। सिर्फ बायकॉट करना है कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए लोगों का, किसी जात का रो, किसी धर्म का रो। और जो भी बहुजन का आदमी वोट मांगने के लिए आता है, मेरे बेटी और मेरे बेटो, चप्पल को ऑयल लगा के रखो। इतना हरियाणा में बाहर 1 सीट नहीं आने वाली थी। ये गांडू गू खाने वाला हरामखोर पंडित का औलाद है, कश्मीर पंडित का औलाद गांडू राहुल गांधी बेईमान। अरे एनडीए का वाइस प्रेसिडेंट आने वाला है, पूरा सेटिंग है। ये बेवकूफ बना रहे, मर गए क्या एक दिन? क्या और दिखता नहीं है क्या? कहा है रे ब्रह्मा? और देख लो, इन्होंने पूरे किताबें लिखी, सच्चे आदिवासी कौन, इनको दी स्कूल मास्टर इन भाई, बढ़िया सा। और ये 14 जाति के लोगों ने 6000 करोड़ का घपला किया है। कोई बोलता क्यों? ये भी तो बलात्कारी खूनी है, इनको चाहिए ना मास्टर इन भाई। सबके ऊपर आरोप है औरतों के साथ। और ऐसा इनका दिमाग, किताबें लिखी। और 64 में मर गया ये पूरा भारत का दुश्मन आर्य पंडित मोगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गया। उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसने लाया, देख लो, गुलजारनंदा हंगामी मारा लाल बहादुर शास्त्री को 66 में, ताशकंद मलिक अभी तक रिपोर्ट नहीं। फिर गुलजारनंदा, और 66 में जब बनी, इनका डिवाइडेशन हुआ, सिंडिकेट एंडिकेट। देख लो, माता थी इस देश की 67 में, उसने जैसे 66 में प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोली, कई ऑफिसेस खोली, बेचारी माता थी। आज 67 में हमारे लोगों ने पुतले के लिए किया, विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट के सामने, जेल में गए हैं। आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। और शूद्र राजा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैलेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी 400 सीट आने वाली थी, काउंटिंग के एकदम निकाल के फेंका, एक के भी मुंह से आवाज निकलता। सुन लो रे, महाराष्ट्र के गरीब मराठा और जरांगे पाटिल, कौन सा कानून से मंग रहा है रे? 67 का गांडू पेट। और क्या रे हाके, क्या डर लगता है क्या? गांडू
अहिल्याबाई होलकर के दुश्मन, वो तो गया पात पात के, एक रस डाला था उसके मुंह में, और तू बना रहा है बेवकूफ। क्यों रे, एसटी में थे ना, अरे इतना प्रोफेसर पढ़ा है, खड़की को क्या कहते रहे हिंदी में, मराठी में खड़की और इंग्लिश में क्या कहते रहे, गांडू गुलाम, साला हरामखोर आतंकवादी, एसटी के अहिल्याबाई होलकर के दुश्मन, क्या कहते रहे खिड़की खड़की को, है लेना रे नाम, फटती है क्या, आतंकवादी देशद्रोही, लेना उसका नाम, कौन है रही है, हिटलर का औलाद, हाँ बोलना रे फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, किसके मुंह से आवाज निकलती, क्या रे जरंगे पाटिल, है कितना पढ़ा लिखा रे तू, तेरे को रिजर्वेशन चाहिए और बाबा साहब का नाम, संविधान का नाम में फट रही है, कितना पढ़ा लिखा रे तू, खबरदार, मैं देता हूं फ्री एजुकेशन तुमको सबको, आ जाओ मेरे भाई के साथ, अकेला लड़ रहा है। 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में लाल ज्वारी खाए, और 73 में पेरियार का निधन हुआ। देख लो, नीडल से लेकर मिसाइल तक करने वाला ये जीनियस पर्सन है पेरियार रामास्वामी। और देख लो एपीजे अब्दुल कलाम, अति शुद्र है, मुसलमान, मिलिट्री की नौकरी, इसरो का 2 बार प्रेसिडेंट, और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहब के बाद में ऐसा उसका स्वागत किया, और बेचारा मर गया, ये एक पैसा भी नहीं, शादी तक नहीं किया। और ये गांडू लोग, अरे इनकी एक एक प्रॉपर्टी निकालोगे ना, अरे इतना पैसा इस महाराष्ट्र में, मेरे देश के लोगों, इसमें इनका हार्ट है सबसे, और ये कुत्ते बिल्ली जैसे इतना पृथ्वी के ऊपर अन्याय उतना कर रहे गांडू लोग, हरामखोर लोगों, तुम्हारे में दम नहीं क्या रे मेहनत करने का, हाँ? अरे बुद्ध ने जब ही बताया, क्या रे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाँ ब्यूरोक्रेसी प्राइस में, साले बलात्कारी खूनी अन्य थे, टेररिस्ट लोग बैठे हो, साले हराम खो लोगो, अभी काटेंगे तुमको, क्या है रे ये वर्ड, तुमको काटेगा अभी, इतना अत्याचार, किधर है रे ब्रह्मा। और उसके बाद में देख लो क्या आर नारायण साहब डीएससी की एग्जाम लिए, अति शुद्र, 2 बार प्रेसिडेंट बने, पहले बाबा साहब के बाद में पहला एससी का जज बनाए, उसको भी ईबीटी पे करके ये कर दिया, बताओ। और कांशीराम जी देख लो, जब भी मिलने जाते थे मेरे देश के लोगों, क्या कहते थे, क्या महान कांशीराम जी, गेट तक लाके छोड़ते थे। और दूसरे इंसान इस महाराष्ट्र के पीवी सावंत साहब, सुन लो रे, आतंकवादी देशद्रोही संभाजी ब्रिगेड के सब पढ़े लिखे लोगों, पीएचडी के कोकाटे बनबरे सब, कांशीराम जी ने एक थप्पड़ मारा है, जिंदा है वो, क्या बोले, कांशीराम जी डरना नहीं है, अरे गांडू तू रतनलाल, और ये बैठे हुए आंबेडकर नामा के समाज के देशद्रोही लोगों, अरे कांशीराम के बाल की बराबरी करते क्या रे, क्या बकबक कर रहे हो मेरे समाज के लोगों, इनको सालों को ना अभी बायकाट करो, ये की इलाज है, बहुत होगी नौटंकी। वो राजेंद्र पाल गौतम बनिया की टट्टी खाने वाला, अरे आना आईटी वाले कितने हैं, तो मैं आता हूं ना दिल्ली, रामखोर बेईमान समाज के देशद्रोही लोगों, क्या बकते हो रे तुम लोग, अरे वो बीएसपी गुलाम समाज पार्टी है, कांशीराम को गाली दे रहे हो, गांडू लोग, तुम शर्म नहीं आती, गेट तक लाके छोड़ देते। और पीवी सावंत साहब महाराष्ट्र के थे, शिवाजी का अवतार, कांशीराम जी डरना ने, किसने हिम्मत की क्या रे, गाली दे, तो जिसने अपनी जिंदगी पूरी निकाल दी, घर से निकला तो माँ बाप तक नहीं गया, तुम गांडू लोग, शाम हो गई तो तुमको नशेड़ी जाओ, हरामखोर लोगों, उनकी आदत लग गई है। किसने आपको डिग्री दी है, किसका इतिहास पढ़ा है, 56 के बाद में नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बना रहे तू। और उसके बाद में देख लो, ये बीएमएस, ये जितने भी यूनियन है बीएमएस, ये बलात्कारी खूनी पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक बैठता है हरामखोर, वो चंद्रभान बलात्कारी खूनी, इन लोगों ने स्ट्राइक किया सेंटर में, और इंदिरा गांधी तंग आके, देख लो इन्होंने ललित नारायण मिश्रा को मार दिया। और 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई, राजनांदगांव के आगे इसमें चुन गया थी, ये सिंधी बच्चा अभी जेठमला ने बोलता है मैंने पाप किया, गलती किया है, और ये हरामखोर जयप्रकाश नारायण, और ये बाल साहब देवरस हरामखोर टट्टी खाने वाला कहता हूँ, आज ये हरामखोर खूनी बलात्कारी टेररिस्ट लोग पैर पड़े इंदिरा जी के, मानवतावादी थी इंदिरा जी। और देख लो नॉर्थ के चरण सिंह, चंद्रशेखर, लल्ले सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लल्ले सिंह यादव को गोली मार दी, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, शरद यादव,
देखो बेचारे लालू प्रसाद यादव को, ये हरामखोर अडवाणी आतंकवादी है, पाकिस्तान का रथ रोका, और ये जेठमलानी ने इनवैलिड किया उसको। और 76 में इंदिरा जी को बताया, समझ में आया, पढ़ने के लिए टाइम लगता है ना। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष जातिवाद ऐड किया, और 76 में कांशीराम जी और हमारे नागपुर के राम हेड़व साहब एसटी के और बाकी एसटी के लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, अरे हम एक साथ खाते हैं पीते हैं। उनकी माँ बोलते हैं हमारी माँ के पास ब्रह्मा सोया, और ये इनकी माँ के पास ना सुअर सोया थे, झूठे आदिवासी। बताओ मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछ रहा हूँ, आज मेरा भाई है वो, पूरे माँ बाप से लेकर सबको पहचानता है, चीफ जस्टिस साहब भूषण गवई साहब। सही है क्या गलत है ये? आज 45 साल से और तुम बैठे हो तो क्या काम है तुम्हारा? इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, किधर है झूठा आदिवासी है? हाँ की क्या ओबीसी की जनगणना? क्या रे ओबीसी के लोगों कितना जगाएंगे, हम मर मिटने के लिए तैयार है। अरे गरीब तेलुकुन भी लोगों और निजामी मराठा औलाद, ये दुश्मन है, ये हरामखोर है, जरंगे पाटिल सदुसर का चाहिए तुझे? आज तुझे फ्री में एजुकेशन देता मैं, आजा मेरे भाई के साथ, इतना पढ़ाई किया मैंने। और 77 में देख लो मेरे देश के लोगों, जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट है जिनका नाम लिया मैंने, और ये हरामखोर आरएसएस के 1-2 मेंबर थे। मोरारजी देसाई ब्राह्मण गुजरात का, जगजीवन को बेटे को नेशनल हेराल्ड, ये आतंकवादी कश्मीरी पंडित हरामखोर बेईमान, उसको बदनाम किया। और ये सब हो गए। और मोरारजी देसाई, और देख लो शंकरराव यशवंतराव चौहान 84 में उसके डेड बॉडी, संभाजी ब्रिगेड का संतोष शिंदे सुन ले। और मंडल कमीशन स्थापन किया, इनकी आंखें पीली हो गई। और 78 में ये हरामखोर, इस देश का दुश्मन निजामी मराठा का औलाद शरद पवार, सुन लो मैं इसलिए बोलता हूं, ये पूरा का पूरा आरएसएस के ये सभी पार्टियां हैं। इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, और जनसंघ आरएसएस कांग्रेस की गवर्नमेंट पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, सुन ले, मराठा के औलाद हो, यशवंतराव चौहान ने बनाई क्या लोकशाही आघाड़ी? हाँ, और ये हरामखोर लात मारने वाला ये नितिन गडकरी, वर्ल्ड का टेररिस्ट है, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, ये बांध का मिनिस्टर था। देख लो 79 में इंदिरा गांधी आई, 80 में टीवी आया, और 80 में जनसंघ आरएसएस का फूल बना। 81 में जनगणना हुई, सुन लो, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4, ये इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। और ये वामन मेश्राम ने 78 से शादी की, ये आतंकवादी देशद्रोही निजामी मराठा जो पढ़े लिखे कोकाटे बनबरे, सबको बोलता हूँ, अरे पुणे के अंदर रहता हूँ, बुलाना, पीडीएफ है वो कोकाटे के, इसमें 3% लोगों ने 75 साल से मनुष्य मुझे रूलिंग करके 90% लोगों को गुलाम बना, और ये मेरे को बुलाने वाला था। देख लो उसके 5 कॉपियां पड़ी है, पूरे भारत में वायरल हुआ है। और ये गांडू गू खाने वाला मेरे को बोलता है ये राजीव गांधी बदमाश, सबसे बदमाश, नेहरू जी से भी बदमाश है ये, मुगल और पंडित का औलाद है ये, इटली का और मुगल का और पंडित का औलाद है, 3 है इसके, इसमें इटली है, पंडित है, मुगल भी है। इसका बाप राजीव गांधी का कौन था रे बाप? फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? सबसे कूरेस्ट है ये। और इसकी माँ सोनिया गांधी कौन है? इटली की। सबसे कूर है ये, बेवकूफ बना रहे पूरे इसको। और इनकी बुए को भी देख लो, 2 की जगह 4 खासदारी, 13 का जगह 25, और 6,000 करोड़ का। और ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकाल के पूरे भारत के आदिवासी का, प्रोटान की संगठन, स्टेज पे जाके बोलते तुम झूठे आदिवासी, झूठे आदिवासी। 2-4 ये मराठा के दुश्मन लोग हैं इसके साथ। और खापर्डे साहब ने बोला था ये एससी के लोग अपने माँ बहन को पैसा कमाने के लिए वेश्या वेश्या लगाएंगे। देखो सही बात नहीं। और इंदिरा गांधी का देखो 83 का मंडल कमीशन लगाया था, वो लागू करने वाली थी, कूर था। देखो इनकी, उसका लेक्चर है, सुन ले। प्रियंका गांधी तेरा आजी का अभी भी निकाल के देख, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम आएगा, उसको मालूम था मारेगा करके। कौन बैठे थे? दुश्मन थे इंदिरा जी के, उसको मालूम था। और देख लो इन लोगों ने पंजाब के हमारे सिख भाई को क्या कहते? खालिस्तानी। हिंदू मुस्लिम करना था और हिंदू के नाम पे गरीब लोगों को काटना था। ये आर.के. धवन, आर्य विदेशी यहूदी, पूरा प्लान किया इन्होंने। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के हेडक्वार्टर आरएसएस ने इंदिरा जी को मारने का, उसको मालूम था। बताओ, वो
मंडल कमीशन लागू करने वाली थी, उसकी हत्या करके देख लो लाखों लोगों की कत्ल कर दी। कौन लोग थे? ये बीएमएस, ये बैठते हैं ना यहाँ पे, आम्बेडकर नाम है, वो बैठता है हरामखोर, खुद को बाबा साहब का बोलता है, दांत काटते रहता है। अरे कांशीराम ने, तुमको तो अभी समाज ही ठीक करेगा, समय आ गया है, किधर है बताओ। हमारे समाज के अंदर ये देशद्रोही लोग पैदा हुए, सबको बोल रहा हूं मैं, और जिसको चैलेंज करना है करो, बुलाओ सुप्रीम कोर्ट में, फांसी दे दो, वर्ड को मैं बाइट करेगा, वर्ड को पूछेगा है क्या ऐसे टेररिस्ट लोग, इतना अन्याय अत्याचार। और 84 में ये आया फिरोज गांधी और इंदिरा जी का लड़का, सबसे टेररिस्ट आदमी, पायलट से प्राइम मिनिस्टर, इसने आते ही अयोध्या के अंदर दरवाजा खोल के राम की मूर्ति लगा, हिंदू मुस्लिम करके करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। कौन थे भाई? कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। सुन ले कौन है तो मेरे देश के लोगों, 1% झूठ होगा तो इनकी बुराइयां देखो अभी। और ईवीएम का प्रस्ताव 85 में लाया, आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, वर्ल्ड का टेररिस्ट मनोज सिन्हा जिंदा है कांग्रेस के अंदर, प्रकाश काटवर कम्युनिस्ट का, और इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। और बाद में कंप्यूटर लाया, उसका विरोध किया है। ये आतंकवादी सभी लोगों ने मिलकर बोले बेरोजगारी होती है। और 89 में राजीव गांधी बोलता है अपने मुंह से, 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 खाता है। और रतनलाल, सही बात है, ये राजीव गांधी की मेहरबानी है। सुन लो, मेरे साथ हुआ है, मेरा सिलेक्शन भाई साहब मार्च 84 का है। ये आतंकवादी देशद्रोही सबसे कुरेस्ट, ये नबूद्रीपाद, देखो मेरे साथ क्या किया, मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड कैंसिल किया और 4 साल तक घर में बिठाया। और सोनिया गांधी के घर के अंदर ये नमूद्रीपाद है, और ये है रमेश जयराम, वेणुगोपाल के रूम में घुसकर तुम सुअर का गू खाने वाले आतंकवादी बोलने वाला। और आपको विटनेस चाहिए, सीसीटीवी निकालो। और कर्नल चौधरी साहब और ये परिमंडल वाला दुश्मन हरामखोर SC ST का काला नाग बोलता हूँ जिसको, हरामखोर आयर्स हुआ है, हाँ, बीजेपी का खासदार परिमंडल, गांडू को बोला ईवीएम से जाने देना रे। अभी इनको चाहिए, समाज के लोगों, ऐसे लोगों, गद्दार लोगों को बायकॉट करो, इनका सोल्यूशन है मेरे पास। और कांशीराम जी ने 84 में क्या निकाला, बीएसपी की स्थापना की। मारो सालों को, तिलक तलवार तराजू, जूते 4, 85 भाग हमारे। और आज हाँ, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, पूरा जमा माल किया है ना, माल 15-15, 20-20 करोड़ की कोठी में रहते हैं भाई। और 7 महीना पहले डिक्लेयर, हाँ, हाथी चलेगा, और वो पुष्पशुंग बैठा है। और ये गुलाम बंदूक के टोक में ऐसा बोलना है, कैंडिडेट हुआ कर, ये अरे बोलो ना, तुम्हारे में दम है तो कांशीराम के गद्दार लोगों, किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है, बुलाओ ना मुझे, ट्रेनिंग देता हूं ना। और उसके बाद में VP सिंह ने साहब ने, सब ये ईमानदार आदमी थे। अर्जुन सिंह, उसको निकाल के ये कपिल सिब्बल ने पूरे यूनिवर्सिटी में आर्य लोगों को भरा। और चरण सिंह, और देख लो ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी बोलता था मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और दूसरा कांशीराम। और सुन ले अखिलेश यादव, गू का पानी पीने वाला, ब्राह्मण क्षत्रिय का गुलाम, तेरे घर में 5-5, तू भी निजामी मराठा यदुवंशी है ना, चाहिए ना तुमको, क्या किया है रे तुमने? अरे तेरे बाप ने हमारी बहन फूलदेवी को इंसानियत में लाया, 2 बार खासदार बनाया, कांशीराम जी, मुलायम सिंह, देख क्या बोल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी। और तेरे घर में पूरे भरे हुए निजाम क्या औलाद, मुगल क्या औलाद कहते हो आज, बदमाश, गू का पानी पी के आने वाले मेरे गरीब लोगों, उठ जाओ अभी। ये की है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, ये शेर है अंकल, प्रॉमिस किया है जिस दिन बाल को धक्का लगा के इनके घर में जाके कत्ल करूंगा मैं। और दूसरा मेरा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने बोल दिया है बलिदान के लिए तैयार रहो। इसी महाराष्ट्र में क्रांति हुई है और हमारे 7,42,000, जीजा अच्छा था 6.5 साल तक। इतना झूठ लिखने के बाद में गांडू लोगों, समाज के दुश्मन, गद्दार, किधर है रे ब्रह्मा, कौन राज कर रहा है, किधर आजादी मिली है? और कुर्ता देखो, राजीव गांधी ने बोला था मैं चुन के आऊंगा, 15 पैसा खाने दूंगा 50 से, उस बेचारे की कत्ल कर दी। किसके नाम पे? पेरियार के नाम पे, बदनाम करने के लिए डीएमके को। और सबसे हरामखोर ये नरसिंह राव, ये रामटेक में पड़ा है,
और वहां से चुन के आके इसने गेट करार किया। बहुमत नहीं था, कांग्रेस बीजेपी अलायंस खत्म हो गई थी 84 में। देखो ये ईवीएम का प्रस्ताव, हिंदू मुस्लिम कहां से हुआ बता? ये मोगल का औलाद फिरोज गांधी नहीं था क्या? मोगल का औलाद मुसलमान नहीं था? हाँ क्या रे गिरगिट, कौन है रे? और ये नरसिंह राव ने गेट करा, ये पूरे खत्म हो गए थे बीजेपी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। कितने लोग पढ़े लिखे थे रे इस देश के? हाँ, और इसने गेट करा करके खेती गान रख दी, अंडरटेकिंग खत्म कर दिया गवर्नमेंट के ऑफिस। और 92 में क्रिमिनल लगाया ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा लोगों, कब जगोगे? कौन है रे ये? अरे कौन है ये कांग्रेस बीजेपी अलायंस? 93 में सुबिशोर को जेल में डाला आनंद मार के लिए, आतंकवादी। 94 में हथियार आए, 96 में एक पद से गिराया कांशीराम ने अटल बिहारी गवर्नमेंट। बाद में गुलजार देवगौड़ा सीताराम केसरी की धोती छोड़ी, वो भी था बेचारा, या इतने कूर है। और बाद में इंद्र कुमार गुजराल और यह आतंकवादी देशद्रोही 99 से पूरा फ्रॉड इलेक्शन। उस वाउचर में लिखा है। और 4 में जब यूपीए आई, ये हिटलर का औलाद बोलता है सोनिया गांधी को तू विदेशी है, और वो संग में मर गए। और देख लो उस वाउचर में लिखा है कि ये खोट होने के बाद में 1.5 मिनट तक दूसरा वोट नहीं गिरेगा। अभी 10 घंटे में 600 मिनट, कितने हो गए? 400 हो गया, पूरा प्रूफ हो गया। और क्या चाहिए? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। कौन आए 14 में? सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन, सिर्फ पेगासस लाया विठल राव विखे पाटिल और उसका लड़का। कहा था एक शिवसेना में था, बीजेपी गवर्नमेंट में, और उसके बाद में इसमें ये 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव कांड, ये मुगल का औलाद। और दूसरा कौन? ये अपना फडणवीस, और ये विटनेस के लिए दुश्मन इस देश का शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, बाबा साहेब आम्बेडकर, सबका दुश्मन ये शरद पवार, हिटलर का औलाद विटनेस। वो आम से बच्चा पैदा करने वाला मनोहर भिड़िया है। और ये मिलिंद एकबोटे, बताओ, आनंद राव तेलटू, कई लोगों को मार दिया टैलेंटेड। अमेरिका बोलता है फ्रॉड है। लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह। और 19 में 361 जगह पे काउंटिंग करना था, बताओ कितने बदमाश। 20 में 20 लाख मशीन गायब। दिसंबर 23 में कानून लाया 2 बच्चों को भेज के। देखो ये गांडू लोग बाहर निकले। जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट बोलेगा, उसको 9 महीना जेल। और जुलाई 24 से पुलिस वाले को पावर दिया है। और देखो ये महाराष्ट्र में नंगा नाच कर रहे हैं, सबको पुलिस कर रहे। देखिए अभी दिन कोई अत्याचार। 79 से लेकर 91 तक औरंगाबाद आम्बेडकर विद्यापीठ के लिए हजारों लोगों की कत्ल कर दी शरद पवार ने। शर्म नहीं है? ये बाबा साहब के दुश्मन है, दीक्षा भूमि तक भेज दिया। हमारी औरतें ही काफी है। अभी 94 में इन्होंने 114 गोंड ग्वारी को मारा। इनको बीजेपी को लाना था। आदिवासी आज भी उनको न्याय नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम कांड, बताओ, पुरोहित को छोड़ा, पूरा मिला है सबूत। नरेंद्र दाभोलकर केस में घाट कोपर में जुलाई में 11 लोगों को मारा, कुत्ते मनोज कदम को छोड़ दिया। खैल राज्य कांड, ये नाना पटोले ओबीसी का आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा, ये खैलरांजी कांड का मास्टरमाइंड गांडू बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष। और ये आज भी जिला परिषद में ये 6 पार्टी मिलकर राज कर रहे। कौन है रे ये लोग? हाँ, और उसके बाद में देख लो हेमंत करकरे को मारा। ये उज्जवल निकम गांडू, शिवाजी का गांडू खासदार बनाए तो हराम खोर। अरे करो ना मुर्शिद साहब को अरेस्ट। बेईमान लोगों, कौन है रे ये? अरे कौन है बाजी बीजेपी कांग्रेस अलायंस? और कुर्ता पता था ना उनकी। और 14 में गोपीनाथ मुंडे को मारा, जज लोया को मारने के लिए। बताओ कितने कूर है? हेमंत करकर को मारा, हाँ, नरेंद्र दाभोलकर को, 5 साल को, कलबुर्गी को, जो आया उसकी हत्या, गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी। जज लोया को मारना था तो क्या चल रहा है ये? हाँ,
क्या रे अंबेडकर नामा में बैठने वाले लोगों, अरे करो ना चैलेंज, तुम्हारे में दम होगा ना, ये माँ बाप क्या होंगे, अरे बुलाओ इसको, नहीं तो मेरा क्वेश्चन का सवाल दे दो, ये सही है क्या गलत है, 1% भी गलत होगा तो चैलेंज करो। और क्रूरता देखो इनकी, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए लोग हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, पूरे आतंकवादी, बलात्कारी, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया में सबसे बदमाश, इन लोगों ने मिलकर कानून बने। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया गवर्नमेंट जाएगी, इंडिया गवर्नमेंट आएगी, पहला कानून पूरे प्रादेशिक पर खत्म करके। दूसरा कानून कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ। तीसरा कानून सीसीएनपीआर, 371 जगह पे फ्रॉड था, इन्होंने कोरोना लाया, हमारे 800 खेती वाले का बिल रख के ताली थाली बजा गए। अरे मरो ना रे डॉक्टर एमबीबीएस, तुम लोग लाखों करोड़ों के कत्ल कर दी, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर गू का इसका पीने वाला संविधान रेडी है। सही बात है क्या गलत बात है रे? हाँ, और आसाम में हमारी माँ बहन को काट रहे क्रिश्चियन हो के, ये है क्या रे तुम्हारा बाप का, तुम करो रे डीएनए टेस्ट, छोड़ना नहीं है मेरे देश के लोगों, काटना है इनको अभी। ये आर्य विदेशी और अपने समाज के जो संविधान के दुश्मन है ना, उनको भी बायकॉट करो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। हरियाणा में अरे इनकी 10 सीट आने वाली नहीं थी, फिर भी बदमाश लोग ये दिल्ली के पास रहते, सब दिखता है आंख से, लेकिन लालच है ना, लालच, टट्टी खाने वाले। अरे कौन ऐसा इंसान है, क्योंकि जितने डॉक्टरेट लोगों को और इतिहास के और लॉ के तो डॉक्टर, ये देशद्रोही लोग के समाज के, ये अपने जो बोला है ना खापड़े साहब पे, ये एससी समाज के लोग लालच के लिए अपनी माँ बहन के साथ भी वेश्या व्यवसाय कर भेजे, ये ऐसे लोग हैं। ये सीधा बोलता हूं मैं, बताओ किधर ब्रह्मा है तो कितना अत्याचार। उसके बाद में देख लो सीसीएनपीआर में ये खेती वाले की खेती, ये बैंक के बैंक लूटकर अभी एक कायदा पास किया गेम वाला। अरे ये रिजर्व बैंक चला रहा है, 50 करोड़ लोग, रिजर्व बैंक का है क्या कोई? हाँ, पूरा बैंक बेच दे, गवर्नमेंट का पैसा, जनता का पैसा, 50 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। बताओ, कानून लाया वो गेमिंग का, रिजर्व बैंक सब बेईमान हो गया, बैठे हुए ये खरबों रुपए देश को गिरवी रख दिया है, आज इतनी हालत खराब कर दी है। खेती वाला देशद्रोही, भूखे मर रहे 85 करोड़ लोग मेरे देश के लोगों, 13 करोड़, और ये 60 करोड़ डॉक्टर इंजीनियर, गू का पानी। अरे इनके कुत्ते बिल्ली पीते क्या, बड़े बड़े कुत्ते सोते तो, अरे कहीं दिमाग है क्या? कुत्ती बिल्ली जैसा दिमाग नहीं, क्या रे वो खाती क्या रे? किधर है रे ब्रह्मा? गुलामगिरी, हरामखोर लोगों, कौन बैठे रहे 5000 साल से, 75 साल से, किधर मिला है रे न्याय? उसके बाद में ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, ये गरीब लोग है, ये पाप कांशीराम गुलाम समाज पार्टी का, और इनकी 33% औरत है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब प्रादेशिक खत्म करके, और ईवीएम से सीसीएम पर ही करेंगे गांडू लोग। तुम्हारे मेरे देश के लोगों ये क्रांति करेंगे इसी महाराष्ट्र में, फ्रॉड इलेक्शन। ये शरद पवार बोलता है 35% वोट पहले डाले, ये जोन लेकर के वकील है इनका, हमारा दोस्त है दिल्ली का। कितना अत्याचार है भाई, बताओ है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? काट रहे, बताओ। यही महाराष्ट्र में, इसलिए बाबा साहब ने बोला था, अभी हो गया क्लियर, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। हम शेर बन गए अभी, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 7,22,000 लोग और भीमा कोरेगांव करने वाले लोग। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, कांशीराम जी ने, ऐसा भी वक्त आता है आपको लाठी गोली की तैयारी करना है। हमारे बेटे चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया, हमारे बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने भी ऐलान कर दिया, तैयार रहो, अभी काटेंगे। अभी सीधा बोलता हूं, अगर आपको रक्त रंजित क्रांति नहीं चाहिए, सबसे पहले इस महाराष्ट्र में इन्होंने जन सुरक्षा कायदा लाया है, और इस आदिवासी के साथ 45 साल से कर रहे मेरे भाई, बुरा मत मानना भूषण गवई साहब, आपको पूरा हिस्ट्री मालूम है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हो, आप मानवतावादी हो, आपको मुझे दुख भी होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने भी कसम खाई है, कांशीराम जी का सपना और बाबा साहब का सपना पूरा करूंगा, मरने तक बोलते रहूंगा। अब हम लोग अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे, और कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त आता है लाठी गोली, और मैं हूं
भीम आर्मी को गाइड करने वाला भारत का पहला इंसान। और चैलेंज है मेरा, मेरे बेटे लोगों 13 करोड़ रेडी हो जाओ अभी। अन्याय अत्याचार सहन करने वाला, ऐसा भेड़ बकरे से एक दिन शेर के समान जिएंगे। 3 क्रांतियां हुई इसी महाराष्ट्र में शुद्ध रतिशो, सही है क्या गलत है? और उसके बाद में गुलामों को गुलामी की जानकारी दो, चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, संविधान की अमल बजाने करने वाले लोग रहेंगे। अगर हम लोग जाते, देखो शर्म है, मैं पूछता हूँ आज ये भागवत और पूरे आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को पूछता हूँ मैं, क्या रे हम इंसान है कि जानवर है? अरे तुम्हारे ये जो कुत्ता पालते ना उतनी भी दया माय नहीं है। ये निजामी मराठा हरामखोर, ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक 3 क्रांतियां हुई है। बताओ क्या मांगते थे हम लोग? हमें एजुकेशन दो, मेहनत का, हमें पेट भरने के लिए नौकरी दो, हाँ हमें स्वाभिमान दो, जीने दो, नहीं चाहे बंगला गाड़ी तुम्हारे जैसे। हाँ ये कौन सी पॉलिसी है? 26 लोगों को मारा, हाँ ललित प्रभात ने, इनको ये केशवराव ठाकरे क्या औलाद, हाँ ये अरे बाळा साहब ठाकरे ने बोला था क्या रे बामना कुठून पैदा झालास, का रे मुसलमान, का रे आदिवासी, हाँ और तुमको हिंदी मराठी झूठ है ये? इंसानियत हो गया रे? कौन सी मेंटालिटी है रे? तुम 6 पार्टी मिलाकर आतंकवादी का कायदा लाया। कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है गुंडा? वो बलात्कारी खूनी 9वां वर्ग पास, खेती वाले को बोलते हैं लात मुतु, क्या मुतु? कौन है वो पेक्कड़? कौन है ये केशवराव ठाकरे का औलाद, दुश्मन देश के? हाँ और कौन है ये आर्य? है क्या रे दुनिया के अंदर ऐसे? और मेरे देश के लोगों 2 पार्टी है, एक कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, दूसरी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, जिनका नारा है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाळा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की और महाराष्ट्र के किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए। हमारी बेटी एक कॉपी है, देखा पहलगाम में दोनों अतिशूद्र हैं। दीक्षा भूमि बचाई, हमारे बेटियों ने बचाई। और मेरे 13 करोड़ बच्चे जन आंदोलन करना है, अभी डरना नहीं है। हमारा ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पुरुष 1000 साल का लड़ा, बाबा साहब को भी मार दिया, किधर मिले आज़ादी? अभी गुलाम नहीं होंगे। ऐसा भी मरना है, ऐसा भी मरना है। और मेरे पढ़े लिखे लोगों, ये सब कुछ तुमको हिसाब देना है। ये CCNPR में किधर से प्रॉपर्टी लाई, क्या है? और 85 करोड़ का ये वोटिंग का अधिकार लेने वाले CCNPR शुरू, इनका बाप का देश है क्या रे? काटेंगे सालों को। अभी इनको सुन ले, अभी भी माफी मांग लो, अपने घर में बैठो, हम करेंगे अपना देश का इतिहास डेवलपमेंट। अरे ये करके देता है 10 साल में सोने की चिड़िया। गांडू कहता हूँ ये रतनलाल को, क्या पढ़ा रे तू? अरे क्या पढ़ा है तू? गांडू बताना, किसका गुलाम है तू? किसने पढ़ा है तेरे को? किसने डॉक्टरेट दिए? टट्टी खाने वाले हराम को बैठते हो वहां पे गुलाम। 90% गए और पढ़ा रहे तू। और समय आ गया, हमारे भाई ने बोला है, मेरे बेटे ने भी कल अलाउंस कर दिया, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बरलाल मलिक साहब, मेरे बड़े भाई विजय कोरशे पाटिल 84H के हाईकोर्ट के जज, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, मंडल साहब, जो भी संविधान को मानते हैं, जो आजादी के लिए लड़ना चाहते हो, गांडू लोग नहीं चाहिए हमें। हमें गांडू लोग नहीं चाहिए। जाओ कांशीराम को गाली देते हराम को लोग। अरे कांशीराम तो दूसरा आदमी है, बाबा साहब के बाद में जगाने वाला। तुम बाल की बराबरी करते करे गांडू, सोनिया की टट्टी खाने वाले बोलता हूं तुमको आज लोग। वो एक बुड्ढा है 2.5 करोड़ वाला, हरामखोर लोगों आदत हो गई, दलाल भड़वे लोगों, और वो दूसरा लाला का टट्टी खाने वाला। और सभी मेरे बड़े भाई
बाबा साहब आम्बेडकर जी, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों रुपए दिया था, ये साक्षरता अभियान का झूठा रिपोर्ट लेके पुट किया, और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये पूरे पुटअप करना है। इनकी पुंगी नेतन्याहू से भी हालत खराब करूंगा मैं, और वर्ल्ड ने शुरू कर दिया है। इतने कुछ लोग हैं ये, 50 करोड़ लोग गेमिंग में पैसा कमा रहे, इन्होंने खोला, रिजर्व बैंक भी इन्वॉल्व है, पूरे बैंक को बर्बाद कर दिया, और अभी कानून ला रहे हरामखोर लोगों, पूरे बर्बाद करके, और आतंकवादी का कानून। अरे इनका एनडीए का प्रेसिडेंट आने वाला, वाइस प्रेसिडेंट चुन गए, ये सब मिले हुए। ये सबसे गद्दार ये है राहुल गांधी। कभी मिलने के लिए गया खेती वाले को, जिनकी एक सीट आती थी, बेवकूफ बना रहा है हरामखोर। ये कौन है? ये देश के दुश्मन है, इसका बाप दुश्मन, इसका आजा दुश्मन, और ये दुश्मन है हरामखोर। इटली का औलाद है क्या इटली में सोनिया गांधी ऐसा? चलो मेरे देश के लोगों, आजादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। संविधान के लिए मर मिटेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।